हेलो एवरीवन, आपके अपने इस चैनल सफलता में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हम लोगों ने देखा है कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो किसके थ्रू होता है, फ्लावर्स के थ्रू होता है। तो आज हम उसी को देखेंगे कि ये किस तरह से होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि जब टू गैमिट्स का फ्यूज़न होता है, मीन्स टू गैमिट्स, वन मेल गैमिट और वन फीमेल गैमिट, तो मेल एंड फीमेल गैमिट्स का जब फ्यूज़न होता है तो उस फ्यूज़न के थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना। और ये जाइगोट जो है वो आगे एम्ब्रियो बनाता है और फिर एम्ब्रियो बनाने के बाद में पूरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें आपने देखा है कि इसमें टू गैमिट्स, तो एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। तो एक जो गैमिट बनेगा वो किस में बनेगा, मेल बॉडी में बनेगा और एक फीमेल बॉडी में। तो इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं उसमें मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होती है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले तो एक फ्लावर दिखाती हूँ। फ्लावर का स्ट्रक्चर है ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल, इसमें बता रहा है आपको कि कहाँ पर मेल पार्ट है और कहाँ पर फीमेल पार्ट है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है, ये एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले हम देखते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है एंथर, आपको दिख रहा है सबको, ये एंथर। तो ये जो एंथर होता है ये क्या है, ये एंथर मेल पार्ट है। किसका, ये क्या है, मेल पार्ट होता है ये एंथर। और ये एंथर जिससे जुड़ा हुआ ये स्टाक लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है फिलामेंट। इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये स्टिग्मा दिख रहा है, ये स्टाइल दिख रहा है, और नीचे जब हम इसको थोड़ा सा जूम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक ये सोलेन पार्ट होता है जो थोड़ा सा फूला हुआ सा है, ये दिख रहा है आपको, फूला हुआ पार्ट, इसको हम कहते हैं ओवरी। तो ये ओवरी हो गया। इसके बाद में आप ऊपर चलिए, ये स्टाइल हो गया, है ना। स्टाइल के बाद में यहाँ पे स्टिग्मा हो गया। तो ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये किसके पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। देखिए क्या क्या यहाँ पर हो गया, ये स्टिग्मा, ओके, ये हो गया स्टाइल। और नीचे जब हम जाएंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये ओवरी, ये तीनों क्या है, ये फीमेल के पार्ट है, ओके, ये फीमेल पार्ट है। अब आप यहाँ से देखिए तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एंथर, ओके, ये एंथर और ये फिलामेंट, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, मेल पार्ट बोलते हैं। और इसी एंथर के ऊपर यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे से स्पोर्स टाइप के, आप फ्लावर को कभी उठाकर देखिए तो आपको दिखाएंगे, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलेन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, पॉलेन कहते हैं। अब इसके बाद में आप देखिए कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है फ्लावर में, वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सबसे पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन, है ना। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, गैमिट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद में हो रहा है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स कि गैमिट्स का फ्यूजन। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इसका मीन्स होता है कि जाइगोट का फॉर्मेशन और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। ओके, आप जब क्लास 12th का एग्जाम देंगे CBSE का, तो आपको इसी तरह से सीक्वेंस में ये सारी चीज़ें लिखनी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कितनी स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है, 3 स्टेप्स में हो रहा है। फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर बन रहे हैं गैमिट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जाइगोट बन रहा है ना, जाइगोट बन रहा है, प्लस क्या बन रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब हमको ये वाला जो वीडियो, इस वीडियो में मैं आपको केवल मेल पार्ट्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि हम एक साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फीमेल पार्ट। तो अभी मैंने आपको बताया जो मेल पार्ट होता है उसमें क्या होता है, एंथर होता है और फिलामेंट होता है और पॉलन ग्रेन्स होते हैं, यानी पॉलन होता है। तो अब जो मेल स्ट्रक्चर होता है, या जो मेल वहाँ जिसमें एंथर और फिलामेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टामेन। क्या कहते हैं, स्टामेन। तो स्टामेन किससे मिलकर बना होता है, एंथर, ओके, ए फॉर एंथर प्लस एफ फॉर फिलामेंट प्लस यहाँ पर पी फॉर पॉलन। तो किस किस से मिलकर बना हुआ है, ये एंथर से बना है,
फिलामेंट से बना है और पॉलन, इससे मिलकर क्या बनता है, यहाँ पर स्टामेन का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब भी मैंने आपको उसमें फ्लावर में दिखाया था कि जो स्टामेन होता है इसमें जो उसका टिप होता है ना, यहाँ पर देखिए आपको अभी मैं बताती हूँ एक बार फिर से, ये जो टिप है तो यहाँ टिप पे क्या प्रेजेंट है, टिप पर एंथर होता है और उससे एक स्टॉक लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जो फिलामेंट होता है। तो इस थ्योरी में ये सारा पूरा यही दिया हुआ है। अब हम आगे इसमें देखते हैं, ये आपको यहाँ पर एंथर को कट करके दिखाया है, यानी यहाँ पर आपको इसको बताया है कि देखो दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये एंथर है, ये एंथर से लगा हुआ फिलामेंट है। अब इसको जब हम जूम करके स्लाइड के ऊपर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको यहाँ पर एक ये स्ट्रक्चर जो ये वाला बना हुआ है, ये लोब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसको हम पोलन सेक कहते हैं। ये पोलन सेक कहाँ पर होता है, इस एंथर के ऊपर होता है। और पोलन सेक में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स, और ये पोलन ग्रेन्स ही क्या करते हैं, यही क्या है, गैमेट्स है, इन्हीं का फ्यूजन होता है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है किसका, एंथर का और फिलामेंट का। एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स किसके ऊपर, किसके अंदर होते हैं, तो पोलन सेक के अंदर होते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ लिखी है, लाइन ऑफ डिहिसेंस। डिहिसेंस मीन्स कि ये जो लाइन जो होती है, जब पोलन ग्रेन्स इससे पोलन सेक से बाहर निकलते हैं तो ये पोलन ग्रेन को बाहर निकलने के लिए मतलब प्रेशर लगाती है कि आप बाहर निकलो, आपको अब बाहर जाकर, आप बहुत डेवलप हो चुके हो, अब आपको जाकर यहाँ पर क्या करना है, फ्यूज़न करना है। ओके, अब इसमें नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट हम इसमें ये देखते हैं कि जो टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है उसका जो एंथर है, अब हमको क्या पढ़ना है, एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको एंथर का स्ट्रक्चर, ये थ्योरी पढ़ाने के पहले इसका एक मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। आप देखिए, इससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको जो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, ये एंथर है। अब एंथर में आप लोग बहुत केयरफुली सुनिए मेरी बात को कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है, बाइलोब्ड। अब आप पूछेंगे कि मैम बाइलोब्ड कैसा है, देखिए आपको यहाँ पर क्लियरली 2 लोब्स अलग अलग देख रहे होंगे। आप इसको यदि हम यहाँ से बीच से इस तरह से लाइन कट कर देते हैं तो आपको लोब दिखे, ये हम इसको 1 दे देते हैं, ठीक है, इसको हम 2 दे देते हैं, ये हम इसको 3 दे देते हैं और ये हो गया 4। तो यहाँ पर आपको 4 लोब दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। अब इसके बाद में ये लोब के अंदर हमको क्या दिख रहा है, तो ये पहले क्या हो गया, यहाँ पर बाइलोब्ड हो गया क्योंकि 2 लोब है और ईच लोब में एक थीका होता है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं, थीका कहते हैं इसको। तो अब बताओ कि ये जो एंथर का स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, तो एंथर जो होता है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है और उसमें कितने थीका होते हैं, तो 4 थीका होते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ईच लोब हैव 2 थीका। इट इज क्लियर, ईच लोब्स हैव मीन्स एक लोब में कितने थीका होते हैं, 2। तो ये टोटल मिलाकर कितने हो गए, 4 हो गए। अब हम इसको देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर, अब ये जो थीका है ये क्या है, ये जो थीका है, ये थीका के अंदर ये क्या रखे, ये थीका में क्या है, तो ये होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब हम माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे इसकी जो पहली, आप ये देखिए, ये वाला जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका टीएस कट किया गया है और फिर आपको दिखाया गया है कि इसमें क्या क्या होता है। तो पहले मैं आपको ये वाले स्ट्रक्चर में दिखाती हूँ, फिर इसमें बताती हूँ। ये देखिए, ये जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। इसके बाद में जो ये जो 2 लेयर्ड है, यहाँ आपको दिख रही है 2 लेयर है, जो ये 2 लेयर्ड होती है इसको हम कहते हैं एंडोथीसियम। क्या कहते हैं, एंडोथीसियम। और इस एंडोथीसियम के ये फर्स्ट वाली जो हो गई ये सिंगल है ना, इसके बाद में ये 2 लेयर है और ये जो बीच वाला आपको स्पेस दिख रहा है, ये वाले स्पेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मिडिल लेयर। अब इस मिडिल लेयर से जस्ट लगकर है ना एक यहाँ पर दिख रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। अब हम इसके फंक्शन में आपको पहले यहाँ बता देती हूँ, बाद में फिर मैं आपको और समझाऊंगी।
तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो हो गई फर्स्ट एपिडर्मिस, ठीक है, सेकेंड एंडोथीसियम और थर्ड हो गई मिडिल। तो ये तीनों जो लेयर होती है, इन तीनों लेयर का फंक्शन ये होता है कि ये इसको प्रोटेक्शन दे रही है। ये जो पूरा एंथर है, इसके एंथर के जो लोब्स है, इनको क्या कर रही है, प्रोटेक्शन देने का काम करती है। अब एक लेयर आपको यहाँ पर एक और चीज दिख रही होगी, टेपेटम। दिख रही है सबको टेपेटम, है ना। तो ये जो टेपेटम होती है, इस टेपेटम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, नरिशमेंट देना। किसको नरिशमेंट दे रही है, यहाँ पर जो गैमेट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको अब खाना पानी चाहिए ना। जब उसको खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, एनर्जी उसको मिलेगी, तभी तो वो बाहर निकलकर पॉलन का फॉर्मेशन करेगा, और पॉलन के फॉर्मेशन से फिर उसके बाद में वो फर्टिलाइजेशन करेगा। तो ये जो टेपेटम होता है, इस टेपेटम का क्या फंक्शन है, नरिशमेंट देना। किसको नरिशमेंट देना, डेवलप्ड गैमिट्स को, जिसका डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपिंग नॉट डेवलप्ड, डेवलपिंग जो गैमीट होता है उसको यहाँ पर ये टेपेटम जो है नरिशमेंट देने का काम करता है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए, ये इस यहाँ पर आपको एक और वर्ड यहाँ पर दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये है स्पोरोजीनियस टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको, स्पोरोजीनियस टिश्यू। ये स्पोरोजीनियस टिश्यू जो होते हैं, ये ही यहाँ पर गैमेट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और एक यहाँ पे इन सबके बीच में एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, ये दिख रहा है कनेक्टिव। तो सेम आपको जब आप अपने एग्जाम में इसके बारे में लिखोगे, तो इसी तरह से आप डायग्राम के साथ में भी इसका प्रेजेंटेशन दोगे। अब जो एक टेपेटम है, टेपेटम की एक और क्वालिटी है, इसका एक कैरेक्टर्स क्या होता है, देखो ये जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं ना, ये इस तरह से, ये यहाँ 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 यहाँ, ये कितने सारे दिख रहे हैं, ये यहाँ भी बना दो, यहाँ भी बना दो, यहाँ भी बना दो, ये भी बना दिया। तो ये जो है टेपेटम, इसमें ये टेपेटम के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है ना, ये दिख रही है, और बहुत सारे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। तो टेपेटम क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। टेपेटम कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ओके, तो ये आपने अब इसमें स्ट्रक्चर देख लिया। ये क्या हो गया, हमारे बाइलोब्ड हो गया। बाइलोब में कितने थीका है, 4 थीका है। 4 थीका के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। जो एंथर होता है उसकी 3 वॉल जो आउटर वाली होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, स्पोरोजीनस और मिडिल लेयर, ये तीनों क्या करती है, इसको प्रोटेक्शन दे रही है। टेपेटम क्या कर रही है, नरिशमेंट दे रही है। किसको नरिशमेंट दे रही, डेवलपिंग गैमेट्स को नरिशमेंट देने का काम करती है। अब मैं आपको इसकी थ्योरी बताती हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने देखा कि जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, है ना, तो इसमें आपको मैंने बताया था, इसमें हमने जब देखा तो ये बताया मैंने आपको कि ये बाइलोब्ड होता है। देखो, हमने अभी देखा कि बाइलोब्ड होता है ना, और ईच लोब हैविंग 2 थीका, है ना। एक जो लोब होता है उसमें कितने 2 थीका होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डाइथीकस कहते हैं। अब ये जो एंथर होता है, इसमें ये मैंने बताया था कि 4 साइड्स होती है, और 4 साइड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, और डेवलप करके क्या बना लेते हैं, यहाँ पर पोलन सेक का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये हम अपने इसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, हमने इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम देखा था उसका। तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, 4 वॉल से, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 4 वॉल जो है 4 लेयर्ड होता है। तो इसमें क्या होती है, पहली एपिडर्मिस होती है, दूसरी एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। तो आउटर 3 वॉल, देखो आउटर 3 वॉल का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन देने का होता है, ठीक है। और डिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन, यानी पोलन को रिलीज करने में भी ये हेल्प करते हैं। अब जो थर्ड होती है यहाँ पर इनर मोस्ट वॉल जो होती है, टेपेटम कहलाती है। टेपेटम का फंक्शन क्या होता है, नरिशमेंट देती है, किसको, पोलन ग्रेन्स को, है ना। ये पोलन ग्रेन्स ही क्या करते हैं, फिर उसके बाद में ये डेवलप, पोलन ग्रेन्स क्या है, गैमेट्स है वहाँ पर, है ना। अब जो टेपेटम जो है
उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक तो साइटोप्लाज्म होता है और 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ओके, जब यंग एंथर बन जाता है तो इसमें फिर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो एक लाइन में, एक टिश्यू में डेवलप हो जाती है। इसमें टेपेटम का और फंक्शन क्या है, ये यूबीज बॉडी बनाता है और ये यूबीज बॉडी क्या करती है, एक सब्सटेंस को रिलीज करती है, स्पोरोपोलेनिन। किसका, स्पोरोपोलेनिन। आपको याद रखना है टेपेटम का एक फंक्शन तो क्या बताया मैंने आपको, एक फंक्शन मैंने बताया कि वो पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रदान कर रहा है, प्लस सेकंड मैंने आपको बताया कि ये यूबीज बॉडी बना रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी बॉडी बनाता है ये, तो आपको बताना है कि कौन सी बॉडी बनाता है, ये यूबीज बॉडी बना रहा है। ठीक है, और इससे क्या रिलीज हो रहा है, एक केमिकल सब्सटेंस निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, अब जो टेपेटम होता है ये पॉलन कीट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, पहले तो इसने क्या बनाया, यूबीज बॉडी बनाई जिससे क्या निकल रहा है, स्पोरोपोलेनिन निकल रहा है, फिर ये पॉलन कीट का फॉर्मेशन कर रहा है और पॉलन कीट के बाद में ये एक कैलेस जो है एंजाइम का भी क्या करता है, एक रिलीज करता है ये एंजाइम। कौन सा, कैलेस एंजाइम। अब जो पॉलन कीट होती है वो कैसी होती है, एक तो लिक्विड होती है, येलो कलर की होती है, स्टिकी मीन्स चिपचिपी होती है, स्टिकी होती है ना। और ये जो स्टिकी है, चिपचिपी है, ये बनी किससे होते हैं, लिपिड से। ये एंटोमोफिलिको, एंटोमोफिलो मीन्स जो इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है ना, इंसेक्ट फ्लावर के ऊपर बैठा, जैसे बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई बैठी तो वो क्या होगा, चिपचिपा पदार्थ की वजह से ये क्या होगा, पॉलन जो है वो उसके ऊपर चिपक जाएंगे और ये दूसरे फ्लावर पे जाएंगे और वहाँ पर पॉलन को रिलीज कर देंगे, तो जिससे क्या होगा, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब जो मैंने यहाँ पे कैलेस एंजाइम बताया था, ये क्या कर रहा है, ये ब्रेक डाउन करता है किसको, पोलन टेट्राट को। पोलन टेट्राट को क्यों ब्रेक डाउन करेगा, जिससे पोलन ग्रेन बाहर निकल जाए और फिर ये पॉलिनेशन हो जाए, है ना। जब पॉलन ट्रांसफर होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए। अब ये नीचे देखिए, यहाँ पर क्या बन गए, नीचे यहाँ पर ये बन गए हमारे पॉलन ग्रेन्स। ये देखो, ये एंथर में ये पॉलन सेक है, ये पॉलन सेक कहाँ पर बना हुआ है, ये भी आपको दिख रहा है। पॉलन सेक कितना है, कितने लोब्ड है ये इसमें 4 थीका है। ये देखिए यहाँ पर 1 ना, ये देखिए इसमें ये भी कितने हैं, 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फीमेल पार्ट्स, पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि पॉलन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे पॉलन का फॉर्मेशन होता है इसके, और पॉलन का स्ट्रक्चर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके जो एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा और जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें भी ये आता है कि पॉलन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी आउटर लेयर को क्या कहते हैं, इनर लेयर को क्या कहते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पहले पढ़ेंगे कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, प्लस पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसका जो फीमेल पार्ट है ना, जिसको हम पिस्टल कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।